Hello, my dear students. Good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. How are you all? I hope that you all are doing well and great. So, today in this today's session, we are going to cover up the topic sentence. So, this is the basic introductory session of the topic sentences. What is sentences? हिंदी में जिसे कहा जाता है वाक्य, है ना? तो फ्रॉम द प्रायर क्लासेस हम स्टार्टिंग से ही जब हम अपनी प्राइमरी प्री प्राइमरी में होते हैं तो स्टार्टिंग हमारी होती है अल्फ़ाबेट से, लाइक A to Z, A B C D एंड ऑल. देन आफ्टर दैट वी विल मूव टू द वर्ड्स लाइक A साउंड, O साउंड, E साउंड, है ना. तो पहले हम पहुंचे किस पे? अल्फ़ाबेट से स्टार्ट किया, वर्ड्स पे मूव किया, फिर उसके बाद धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंसेज हमने पढ़े और फिर उन्हीं वर्ड्स को हमने कंबाइन करके एक सेंटेंस को फॉर्म किया, है ना. तो सेंटेंस का होता क्या, मतलब क्या है? उसके अंदर लेटर्स भी होते हैं, वर्ड्स भी होते हैं, कुछ ना कुछ सेंस भी होती है. तो ये सब मिला करके उसी चीज़ को बना देते हैं सेंटेंस. ठीक है. सो व्हाट इज सेंटेंस? बेसिकली इट हेल्प्स अस टू कन्वे एनी फॉर्म ऑफ आइडिया टू अनदर पर्सन. लाइक कोई भी चीज़ अगर हम बताना चाहते हैं तो थ्रू द हेल्प ऑफ सेंटेंस हम लोग उनको बता सकते हैं. ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है. अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस अ कंप्लीट थॉट और आइडिया. एक सेंटेंस यानी कि एक वाक्य एक ग्रुप होता है वर्ड्स का. हमने अभी पढ़ा ना, लाइक लेटर्स होते हैं, लेटर्स का कॉम्बिनेशन वर्ड्स होता है एंड द वर्ड का कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड सेंटेंस. तो जो सेंटेंस होता है एक ग्रुप होता है वर्ड्स का जो कि क्या करते हैं, लाइक कोई चीज़ एक्सप्रेस करते हैं, कोई भी थॉट है आपका, कोई विचार है, कोई आइडिया है. ठीक है. Basically, it consists of a subject and a predicate which work together to convey the meaning. Basically, जो सेंटेंस होता है उसके दो पार्ट होते हैं. ठीक है. ओवरऑल फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट एंड द सेकेंड वन इज प्रेडिकेट. ठीक है. जो कि एक साथ काम करते हैं किस चीज़ के लिए? टू कन्वे द मीनिंग, यानी पूरी लाइन का मतलब समझने के लिए. तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है जिसमें हमने एक सेंटेंसेस को उसके पार्ट्स में बाइफर्केट किया है. तो लेट्स हैव अ लुक टू द एग्जाम्पल. द डॉग इज़ रनिंग क्विकली इन द पार्क. यानी कि जो डॉग है वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है पार्क में. ठीक है. तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, हमने मेन चीज़ पढ़ी थी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में. ठीक है. जिसे हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहा जाता है. सब्जेक्ट, उद्देश्य, प्रेडिकेट, विधेय. ठीक है. तो सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट बेसिकली इट इज़ अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच नेम्स द पर्सन और स्पीकिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट. यानी जिस चीज़ के बारे में, जिस भी नाउन प्रोनाउन जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा हो जाता है सब्जेक्ट. ठीक है. एंड व्हाट्स अबाउट प्रेडिकेट? प्रेडिकेट द पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. यानी प्रेडिकेट क्या है? जो उस सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है. तो नॉर्मल से लेमन लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि सब्जेक्ट वो चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है एंड द प्रेडिकेट इज जो बात कही जा रही है, जो बात सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग या सब्जेक्ट के लिए कही जा रही है, दैट इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट. ठीक है. तो जो सेंटेंस है हमारा द डॉग इज रनिंग क्विकली इन द पार्क, हम इसको अभी क्या करते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में. ठीक है. द डॉग एनालिसिस करेंगे क्या क्या चीज़ें हैं. द डॉग क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट, बिकॉज डॉग के बारे में बात हो रही है. इज रनिंग क्विकली इन द पार्क, ये पूरा सेंटेंसेस एक्सेप्ट द डॉग इज कॉल्ड अ प्रेडिकेट. यानी कि जो पूरा पार्ट है इससे लेकर के पार्क तक का वो क्या है? प्रेडिकेट. बिकॉज सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है, प्रेडिकेट है. ठीक है. इज रनिंग, भाग रहा है, दौड़ रहा है, वो वर्ब है. क्विकली क्या है? यहाँ पे एक मॉडिफायर है. यानी किसी भी वर्ड को एनहांस करने के लिए या उसकी मीनिंग को थोड़ा सा लाइक मॉडिफाई करने के लिए वी विल यूज एज एडजेक्टिव्स. ठीक है. तो और द इन द पार्क क्या है? प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशनल फ्रेज. यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि पोजीशन क्या है, कहाँ पर वो चीज़ हो रही है. ठीक है. तो मेन पार्ट होते हैं आपके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. और ये सारी चीज़ें जैसे कि जिस तरीके से मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में पढ़ा था, तो हर एक सेंटेंस के अंदर वर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन ये सब भी इंक्लूडेड होते हैं. ठीक है. सो कुछ अलग एग्जाम्पल्स भी लेते हैं, लाइक रोहन वेंट टू स्कूल. तो इस सेंटेंस में रोहन क्या है? सब्जेक्ट. एंड वेंट टू स्कूल क्या है? प्रेडिकेट. क्यों? क्योंकि जो बात कही जा रही है वो रोहन के लिए कही जा रही है. तो रोहन क्या हुआ वहाँ पे? सब्जेक्ट. वेंट टू स्कूल यानी स्कूल जाता था या गया था, तो वो चीज़ क्या है? प्रेडिकेट. यानी कि उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है. सो यहाँ से हम कंक्लूड करते हैं लाइक सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस. सेंटेंस, कंप्लीट सेंस. इस तरीके से आप इसको राइमिंग स्कीम के थ्रू भी लर्न कर सकते हो. ठीक है.
सो ये होता है सेंटेंस और उसके डेफिनेशन एंड द पार्ट ऑफ सेंटेंस, ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सो नाउ मूव टू द टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस में बहुत सारे टाइप के होते हैं, यहाँ पे हम लोग बेसिक कवर अप करेंगे, लाइक आने वाली वीडियोज़ में जो फ्रेजेस के अकॉर्डिंग होते हैं ना, लाइक फ्रेजेस के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन होती है, वो भी हम आने वाली वीडियोस में कवर अप करेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक टाइप होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, दैट इज डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, imperative sentences and exclamatory sentences, alright। so declarative sentences में क्या होता है, मतलब कुछ सुना सुना लग रहा है ना, लाइक डिक्लेयर, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं यहाँ पे, यानी किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है। ओके, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, यानी कि कोई भी एक स्टेटमेंट जो कि कुछ डिक्लेयर कर रही है या असर्ट कर रही है, यानी कि आप किसी चीज़ के बारे में डायरेक्टली बता रहे हो, ठीक है। डिक्लेयर का मीनिंग क्या होता है, घोषणा करना, कोई चीज़ बताना। तो डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस इज ऑल्सो सिमिलर, लाइक कोई चीज़ बताना, ठीक है। सो एग्जाम्पल देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि जो सूर्य है वो ईस्ट दिशा से उगता है, ठीक है, निकलता है। ओके, तो यहाँ पे हमने डायरेक्टली डिक्लेयर कर दी ये चीज़। सेकेंड वन इज इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव बेसिकली, इंटरोगेटिव का नाम सुन के आपकी माइंड में आ जाना चाहिए द क्वेश्चन मार्क, है ना। सो अ क्वेश्चन दैट आस्क फॉर इन्फॉर्मेशन, यानी कोई भी एक सेंटेंस जिसमें आप कोई इन्फॉर्मेशन के लिए आप कोई क्वेश्चन पूछ रहे हो, दैट इज कम्स अंडर इंटरोगेटिव सेंटेंस। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप कर लिया, है ना। थर्ड वन इज इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव क्या होता है, सुना सुना तो लग रहा है बट कंफ्यूजन है ना। ओके, लेट मी एक्सप्लेन। अ कमांड और रिक्वेस्ट, यहाँ पे आप कोई कमांड दे रहे हो, ठीक है, या कोई ऑर्डर दे रहे हो, कोई रिक्वेस्ट कर रहे हो किसी न किसी को किसी चीज़ को करने के लिए। बेसिकली इट इज़ अ कमांड और रिक्वेस्ट दैट इंस्ट्रक्ट्स समवन टू डू समथिंग, यानी कुछ न किसी व्यक्ति को कुछ करने के लिए जब आप कोई रिक्वेस्ट करते हो, कमांड देते हो, इंस्ट्रक्शन कर देते हो, सो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। लाइक क्लोज द डोर, ठीक है, आपने कमांड दी, या बोलोगे प्लीज़ प्लीज़ हेल्प मी, तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, है ना। जैसे मैम बोलती है ना स्टैंड अप, सिट डाउन, इंस्ट्रक्शन देती हैं, कमांड देती हैं, तो ये आपके इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आ जाता है, ठीक है। एंड द फोर्थ वन इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी मीन्स लाइक इमोशंस, फुल ऑफ इमोशन एंड फीलिंग्स। बेसिकली ये वो सेंटेंसेस होते हैं जिससे हमें क्या पता लगता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग्स के बारे में। जैसे कोई ब्यूटीफुल चीज़ को देख के आप बोलते हो ना, वाओ इट्स अमेजिंग, है ना। डर लग रहा है तो ओ आउच, अगर आपको हर्ट हुआ है, तो यहाँ पर जो भी सेंटेंसेस किसी ना किसी टाइप की इमोशंस को, फीलिंग्स को डिनोट करते हैं, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में। तो इंपॉर्टेंट थिंग है एक्सक्लेमेटरी में आपका एक्सक्लेमेशन साइन, एक्सक्लेमेशन मार्क या एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आप उसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इनकी जैसे कि डिक्लेरेटिव है, तो उसमें आप कोई चीज़ बता रहे होते हो, तो उसकी पहचान आप किस तरीके से कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेंटेंस को पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि लास्ट में कोई भी पहचान देख ली तो इसका मतलब ये है कि वो डिक्लेरेटिव हो जाएगा। नो, यू हैव टू रीड द सेंटेंसेस ट्वाइस, तब आपको पता लगेगा कि सेंस क्या आ रही है। और हाँ, जब भी डिक्लेरेटिव होते हैं तो बेसिकली उसमें लास्ट में आपका पीरियड या फिर फुल स्टॉप लगा होता है, ऑलराइट। इंटरोगेटिव के नाम से ही पता लग रहा है कोई इंटरोगेशन चलने वाली है, लाइक क्वेश्चन पूछने वाले हो, तो क्वेश्चन मार्क इज ऑलरेडी लगेगा उसके साथ, ठीक है। इम्पेरेटिव में भी आपको फुल स्टॉप दिख जाएगा एंड एक्सक्लेमेटरी में आपको एक्सक्लेमेटरी मार्क मिलेगा, ठीक है। या तो आपको कुछ इस टाइप के वर्ड्स मिल जाएंगे लाइक वाओ, आउच, ओह, ब्रेवो, एलस, ठीक है, इस तरीके के वर्ड्स पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सेंटेंसेस होते हैं ना, इसमें आपके नेगेटिव वाले सेंटेंसेस भी आ जाते हैं। जैसे कि डिक्लेरेटिव है तो किसी में अगर नॉट आ गया तो आपके वो नेगेटिव सेंस में चेंज हो जाते हैं। सो इन दिस वीडियो हमने सिर्फ सेंटेंस के बारे में पढ़ा, क्या होता है, कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस की, लाइक सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, इस तरीके से, और टाइप्स कौन कौन से होते हैं। आने वाले वीडियोस में हम इन्हीं टाइप्स की डेफिनेशन के साथ, जैसे होता है ना पूरा डीप में, अभी हमने चारों के बारे में सिर्फ पढ़ा ऊपर से, ठीक है, जस्ट अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, बट आने वाली वीडियोस में वी विल कवर अप एंड विद द डीपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टाइप ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। तो आने वाली वीडियोस आपकी टाइप ऑफ सेंटेंसेस के ऊपर होगी, जिसमें हम डिक्लेरेटिव का सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ेंगे और उसके कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे, ताकि आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक द सेशन, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और हाँ, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ आवर अपकमिंग वीडियोज़, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।